going to work and what is the fundamental of this IPsec. ठीक है, सो मैंने कल थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ दिया था कि अबाउट द साइड टू साइड वीपीएन के क्या हमारे पास सिनारियो होते हैं, किस तरीके से हमारा आईपीसेक चलता है. सो इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट राइट, आपके पास आईपीसेक का डेफिनेशन यही होता है कि भाई अगर आपको अनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर आपको सिक्योर कम्युनिकेशन करना है देन यू जस्ट हैव टू यूज द आईपीसेक. और ये कुछ नहीं होता, एक तरह वीपीएन होता है. अभी वीपीएन दो तरीके से काम करते हैं आपके नेटवर्क में. एक होता है आपका साइड टू साइड वीपीएन राइट, और दूसरा होता है आपका क्लाइंट टू साइड वीपीएन. सी ये दोनों होता है. अब क्लाइंट टू साइड वीपीएन हमने पढ़ा नहीं है तो इसको हम पार्क करते हैं. तो साइड टू साइड वीपीएन में दो ब्रांच को आपको सिक्योरली कनेक्ट करना है. क्लाइंट मतलब आप घर से काम कर रहे हो एंड यू वांट टू सिक्योरली कनेक्ट over the internet to your data center or your private applications. That is a client to site. So इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्लाइंट टू साइट कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा और क्या इसके पीछे लॉजिक होती है. क्लाइंट साइड मींस आपका तो रिमोट एक्सेस ना, रिमोट रिमोट एक्सेस एक्सेस, वीपीएन. यस रिमोट एक्सेस वीपीएन, दिस इज द सेम नेम. ठीक है, दिस इज गोइंग टू और बी सेम वीकेंड नेम. से एसएसएल वीपीएन ना. ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, सेम मीनिंग है सबका. ठीक है, तो किसी भी आईपीसेक को चलाने के लिए ये चार पिलर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए. ये फोर पिलर मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड. एंड व्हाट इज दिस फोर पिलर्स? सो ये फोर पिलर ये बताते हैं कि आपका पीयर ऑथेंटिकेशन मतलब दो डिवाइस है, उसके बीच में आपको आईपीसेक बनाना है. एक फायरवॉल यहाँ पे है और बीच में इंटरनेट है राइट, और एक फायरवॉल आपका यहाँ पे है. सो पीयर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि वट एवर द कॉन्फिडेंशियलिटी आई हैव, कोड आई हैव, दैट इज गोइंग टू मैच. अगर ये मैच नहीं होता है अगर ये मैच नहीं होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑथेंटिकेट. जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई एक डिफेंस पर्सन है राइट, कुड बी इन द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. उसकी इंडियन आर्मी है, कहीं उसकी पोस्टिंग होती है रिमोट लोकेशन पे. रिमोट लोकेशन पे मतलब उसका किसी बहुत बड़ा हिल स्टेशन और टेररिस्ट इलाके में उसकी पोस्टिंग होती है. ही इज गोइंग वाया द बस, ट्रक और फ्लाइट, और कोई बीच में कोई भी उसको वो कर लिया, किडनैप कर लिया और टेररिस्ट उसके बदले जाने की कोशिश किया. लेकिन वो कोड है उसी पर्सन को पता है, उसको अगर किल भी कर दिया तो कोड तो इसको पता नहीं होगा. देन ही इज ट्राइंग टू रिपोर्ट ऑन नेम ऑफ हिज. तो जो सामने वाला जो रिपोर्टिंग मैनेजर होगा, कमांडिंग ऑफिसर होगा, ही इज गोइंग टू आस्क द कोड. अगर वो बताने से फेल होता तो ही इज गोइंग टू अरेस्ट और माइट बी ही विल किल देम. सिमिलरली पीयर ऑथेंटिकेशन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. जब तक आप पीयर ऑथेंटिकेट नहीं करोगे बाकी चीजें बात ही नहीं होगी आपकी, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा. पहले आप अपने आप को प्रूव करो यू आर द राइट कैंडिडेट. अगर की इज गोइंग टू मैच बेस्ड ऑन द प्री सेड के पीएस के या आपका एसएसएल सर्टिफिकेट, इसके बेसिस पे आपका ऑथेंटिकेशन होता है. दोनों ही मैच होने चाहिए तभी ऑथेंटिकेशन होगा. फिर क्या होता है, अब ऑथेंटिकेशन हो गया पहला स्टेप, देन इसके बीच में आती है कॉन्फिडेंशियलिटी. सो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मतलब क्या होता है कि आपकी जो डेटा है शुड बी कॉन्फिडेंशियल. मतलब कि मैं यहाँ से कुछ डेटा भेज रहा हूँ एक्स वाई जेड, तो थ्रू आउट दिस जर्नी जब ये इस इंटरनेट के थ्रू जाएगा ओवर टनल तो ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए. मतलब कोई इसको हैक नहीं करना चाहिए. तो इसको हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं. कि मतलब जो भी मेरे पास पैकेट है उसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैंने इसको इनक्रिप्ट कर दिया. तो अगर मैं आपके पास डिक्रिप्शन की होगा तभी आप इसको पैकेट को खोल पाओगे, वरना यू कैन नॉट ओपन दैट. सो दिस इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. तीसरी चीज होती है इसकी डेटा इंटीग्रिटी. अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है कि मान के चलो कि हमारे पास पैकेट है और इसमें लिखा हुआ है कि आई एम लर्निंग FortiGate firewall with GUINET. मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ. ठीक है, दिस इज द पैकेट इन्फॉर्मेशन. ये एक तरीके से एक सेंटेंस है. अब इसी को किसी ने कर दिया GUINET लर्निंग MFG with आई. देखो वर्ड सेम है, सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन इससे क्या मीनिंग निकलेगा, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है कि पता नहीं क्या GUINET लर्निंग आई विथ. सो बेसिकली आपका डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जैसे किसी मशीन ने कुछ एक्सेल फाइल में कुछ डेटा
फिल करके भेजा है, उसमें बहुत सारे नाम हैं, राम श्याम घनश्याम कुछ भी, रितेश पात कुछ भी नाम है। सो वो नेम मैंने डाला, तो यहाँ से थ्रू आउट द इंटरनेट जब एक्सचेंज होकर दूसरे साइड पे डेटा पहुंचे तो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। मीन्स कि डेटा की जो वेरिएबल्स हैं शुड नॉट बी चेंज्ड। सो कई बार हैकर क्या करते हैं कि आपका पैकेट तो हैक नहीं कर पाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द malicious टूल हैकिंग सिस्टम्स दे जस्ट चेंज द डेटा। सो इसलिए लिखा गया है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को अगर पढ़ोगे आप लोग तो ये लिखा गया है कि प्रिवेंट मैन एंड मिडल, जिसको अटैक बोलते हैं, कि ये मैन एंड मिडल अटैक होता है जब डेटा आपका ट्रांसफर, तो बीच में कोई बंदा बैठा होता है हैकर, और आप पे अटैक करके वो क्या करेगा कि आपका डेटा को टैम्पर कर देगा ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो डेटा आपका ट्रांजिशन हो रहा होगा ओवर द इंटरनेट, तो वो आपको हैक करके कुछ ना कुछ आपको मैनिपुलेट कर देगा। सो उस मैनिपुलेशन की वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हैपन। सो देयर इज अ प्रॉब्लम गोइंग टू बी हैपन, और उस प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या हो रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक तरीके से टैम्पर्ड हो गया। सो उसको इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैसेज डाइजेस्ट की यूज करते हैं, शा एल्गोरिथम, हैश एल्गोरिथम यूज करते हैं। मतलब कि जो पैकेट हमारा है उसको कुछ इस तरीके से कोड से हम पैड कर देते हैं, उसको हैश कर देते हैं, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन उसको समझ ही नहीं आए क्या भेज रहा है, मतलब डेटा को ही इस तरीके से हम हैश कर देते हैं। सो दिस इज डेटा इंटीग्रिटी। सो दिस इज द थ्री थिंग्स यू मस्ट हैव टू कॉन्फ़िगर। ये आपके पास ऑप्शनल होता है रिप्लाई डिटेक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि ना तो डेटा को आपको डिक्रिप्ट कर पाया, ना उसको वो टेम्पर कर पाया, लेकिन वो क्या करेगा, जैसे ये फायरवॉल है, ठीक है, ये फायरवॉल है, और ये इसके साथ टनल बनाने की कोशिश कर रही है, टनल बना रही है। अब एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, हैकर अपनी अपनी फायरवॉल लेके बैठा हुआ है, मान के चलो ए से फायरवॉल लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा कि इस टनल को ना, ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर लेगा, और इसके बिहाफ पे इसका टनल को तोड़ देगा यहाँ से, और इसके बिहाफ पे टनल इसके साथ बना देगा अपने साथ से। सो देखो प्रॉब्लम होगी ना, मतलब मेरी टनल को उसने ले लिया, कोई ना डेटा आपका हैक किया उसने, ना कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया कि एक इनलेजिटिमेट टनल बना दिया, मतलब कि अनऑथराइज टनल बना दिया। सो इसी के बारे में बात कर रहा है कि प्रिवेंट मैन इन मिडल अटैक वेयर अटैकर्स कैप्चर द वीपीएन ट्रैफिक। वीपीएन ट्रैफिक को आपको कैप्चर किया, ये वीपीएन ट्रैफिक आपका जा रहा था, एंड आफ्टर कैप्चरिंग द वीपीएन ट्रैफिक इट इज गोइंग टू रिप्लाई बैक टू द वीपीएन पीयर। किस पीयर को, इस पीयर को रिप्लाई बैक किया with the intention of the building the illegitimate VPN tunnel। सो एक अनऑथराइज्ड टनल बनाने के लिए इसने बनाया। तो इसमें क्या होगा कि इसको लगेगा यार मैं इसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन सारा कम्युनिकेशन इसके थ्रू करने लगेगा। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिप्लाई डिटेक्शन। इस रिप्लाई डिटेक्शन से होता क्या है कि दिस इज गोइंग टू ट्रैक द सीक्वेंस, जो भी पैकेट आ रहा है उसको एक सीक्वेंस में वो मेंटेन करता है। So every packet mark with the unique sequence number जब भी कम्युनिकेशन होता है, तो जैसे ही ये टेम्पर करेगा तो सीक्वेंस इसको नहीं पता होगा क्या सीक्वेंस इसके पास है, तो उसका दूसरा सीक्वेंस आएगा तो वो मैच नहीं करेगा, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये टनल बनाएगा ही नहीं इसके साथ। सो दिस इज द यू नो कॉल एज द रिप्लाई डिटेक्शन। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों के दिमाग में, ये सारी चीजें क्योंकि ये बेसिक पिलर्स ऑफ द IP6 है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस IP6 को बनाने के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक होता है हमारा AH, जिसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन हेडर, और दूसरा होता है ESP, जिसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। अब AH क्यों नहीं हम यूज करते हैं, ESP क्यों हम यूज करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, ये आपको कहीं यूज करते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ प्रॉब्लम है। इसका प्रोटोकॉल नंबर 51 सपोर्ट करता है, ये 50 पे सपोर्ट करता है, दूसरा वाला अभी नीचे दिखेगा आपको। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको नैट ट्रेवर्सल्स यूज करना है, सो ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपको नैट अगर चाहिए IP6 में, तो ये अगर ये प्रोटोकॉल यूज करोगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये सिर्फ डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, ये इंक्रिप्शन सपोर्ट ही नहीं करता है। देखो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आपको अगर इस चारों में से अगर आपको चारों अचीव करना है, तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ये सपोर्ट ही नहीं करता है, इंक्रिप्शन।
और NAT भी नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज अनलेस ऑथेंटिकेशन इज ऑल रेस्ट द डिजायर, मीन्स कि आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, देन यू कैन यूज। इसके अलावा रिकमेंडेड नहीं है एएच। ESP इज रिकमेंडेड। ESP जो भी हमने ऊपर पढ़ा सब कुछ सपोर्ट करता है, सारा कुछ। इन एडिशन ऑफ दैट दिस इज गोइंग टू वर्क इन द आपका प्रोटोकॉल नंबर 50। इसके दो मोड्स होते हैं। जब ESP आप प्रोटोकॉल यूज करते हो तो इसके दो मोड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, टनल मोड एंड ट्रांसपोर्ट मोड इसके होते हैं। अब टनल मोड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है, भी हम समझेंगे। तो मैं IPsec में भी दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो टनल मोड का मतलब ये होता है, देखो ये सब थ्योरिकल पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इसलिए SSMD का बुक मैंने खोल लिया है। टनल मोड में ये होता है कि मान के चलो कि ये आपका पैकेट है, ठीक है। उस पैकेट के अंदर आपका एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। ध्यान समझना, एक पैकेट है, ये आपका पैकेट है, मान के चलो ओरिजिनल पैकेट है। इसमें क्या है, इसके अंदर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जिसको आईपी हेडर बोलते हैं, और इसका पेलोड है। तो अगर टनल मोड में यूज करोगे इसको, तो इसके आईपी हेडर और डेटा को सबको इनक्रिप्ट कर देते हैं। मतलब ये आपके पास पैकेट ओरिजिनल पैकेट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका सोर्स आईपी है, इसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी है, और इसके अंदर डेटा है। तो इन पूरा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। मतलब ये किसी को विजिबल नहीं होगा, और इसके ऊपर एक और हेडर ऐड कर देंगे, जिसके अंदर एक नया सोर्स आईपी होगा, एक नया डेस्टिनेशन आईपी होगा, जिसके थ्रू पैकेट चलेगा कहाँ, अक्रॉस द नेटवर्क। टनल मोड का मतलब ये होता है कि यू इनक्रिप्ट ओरिजिनल पैकेट प्लस डेटा बोथ, और एक नया आईपी हेडर इस पे लगाते हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है कि सिर्फ आप डेटा को इनक्रिप्ट करते हो, आईपी हेडर को आप नहीं इनक्रिप्ट करते हो। सो इसका साइज छोटा होता है। इसमें आपको एडिशनल ऑथेंटिकेशन मिल जाता है इसमें, क्योंकि इसमें आपका आईपी भी हाइड हो जाता है, इसमें आपको ओरिजिनल आईपी नहीं हाइड होता है। सो दिस इज अ टनल मोड एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट। कोई पूछे तो इसका पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टनल मोड encrypt the entire original packet and add the new set of the IP headers, IPsec headers or IP headers. These new headers, right, are used to route the packet and provide the overlay function. So नए के थ्रू आपका पैकेट जाएगा। जबकि ट्रांसपोर्ट मोड के बारे में बात करते हो तो encrypt and authenticate only the packets with the payloads, आपका ओरिजिनल हेडर को नहीं करता है, ठीक है। ये आपका टनल एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट मोड होता है। अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा नीचे आओगे, सब आपके काम का नहीं है, ये राउटर के लिए है, ट्रांसफॉर्म सेट। इसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज होता है जब IPsec यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं आई की प्रोटोकॉल। अब आई की प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल होता है। इसके दो वर्जन होते हैं, आई की वर्जन 1 और आई की वर्जन 2। सो आई की वर्जन 2 के अंदर फिर एक और प्रोटोकॉल होता है, जिसको बोलते हैं ICKM पे बोलते हैं, जिसके थ्रू आपकी पूरी नेगोशिएशन होती है। और इस प्रोटोकॉल के दो फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। देखो मैं फिर से समराइज कर रहा हूं, मैंने क्या बताया आपको, एक एक करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान समझो। मैंने पहले बताया कि IPsec क्या होता है, ठीक है। IPsec के बाद मैंने बताया कि इसके क्या क्या पिलर्स होते हैं। चार पिलर मैंने बताया आपको, क्या क्या बताया। एक बताया पीयर ऑथेंटिकेशन, PA लिखा मैंने, बोला कॉन्फिडेंशियलिटी बोला मैंने, डेटा इंटीग्रिटी बोला मैंने, और रिप्लाई डायरेक्शन बोला। इसके बाद मैंने क्या टॉपिक पढ़ा, इनके IPsec के दो प्रोटोकॉल होते हैं। क्या होता है, एक हमारा AH होता है, और एक आपके पास ESP होता है। मैंने बोला ये हम यूज नहीं करते। फिर ESP को मैंने बताया कि इसके दो मोड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है टनल मोड, और एक होता है आपका ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, ये बताया। अब ये ESP को आपको बिल्ड करना है, AH को बिल्ड करना है, तो इसके लिए आपको एक दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक होता है आई की वर्जन 1, और आप इसको आई की वर्जन 2 यूज कर सकते हो। अब इस आई की वर्जन 1 के अंदर आपके दो फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा फेज नहीं होता। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? किसी को डाउट है? थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है, लेकिन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो अब आपसे कोई पूछेगा कि फेज 1 की क्या जरूरत है, फेज 2 की क्या जरूरत है। देखो ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इंटरव्यू में पूछे थे। लोगों के कपड़े फटते हैं इसके पूछने की वजह से, लोग बता नहीं पाते हैं। तो देखो मैं एक टनल बनाता हूँ पहले यहाँ पे।
सो विल यूज दिस वन। सो मान के चलो कि ये है एक, नहीं, ओहो सॉरी। सो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे ऐसे, और मैंने एक बड़ा सा टनल बना दिया इस तरीके से, और मैं चलो ये वाला ठीक है ना, ऐसे कुछ। ठीक है दोस्तों, इस टनल का मैंने नाम रखा इसका फेज 1 टनल। ठीक है, अब इसको क्यों बनाते हैं फेज 1 टनल? देखो, सबसे पहले अब एक एग्जांपल समझो कि अब हमारे पास अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है नेक्स्ट मंथ, राइट? सो प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ से निकलेंगे, सबसे पहले दिल्ली के एजीआई एयरपोर्ट पे जाएंगे, जाएंगे ना? तो जाते वक्त पीएम हाउस से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट तक, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, दिल्ली में रहते हो तो देखना, कभी भी वीवीआईपी जब काफिला निकलता है, सो ऑन द रोड साइड, जो भी आपका रोड होता है दोनों साइड में, ठीक है, वेरी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयड होती है इस तरीके से, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब पूरा जो भी रोड होगा ना उसके दोनों तरफ बहुत हैवी सिक्योरिटी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ये रोड के दोनों साइड होगा, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होगा कि, अब मान के चलो कि इसके बीच के अंदर हमारे पास एक फाइनल रोड कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ऐसे, ठीक है ना। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की गाड़ी आएगी यहाँ से टुक टुक करते हुए, बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता, जस्ट थिंक अबाउट दिस इज द कार ऑफ द पीएम। ये पीएम की कार, इसके अंदर ऐसे 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 जो भी इनकी काफिला हो गए, दे आर गोइंग एंड दे फर्दर रीच टू द एयरपोर्ट। तो इस काफिला जब जाएगा, सो यू विल फाइंड अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे ऐसे रहेगा दोनों साइड से, ये बिल्कुल गन ऑन लेके खड़े रहते हैं बिल्कुल हर तरीके से, राइट। सो इसको आप लोग बोलो, क्या बोलोगे इसको? इसको आप बोलो एक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। इसको आप बोल सकते हो आउटर लेयर, और इसको बोल सकते हो इनर लेयर। ये समझ आया आप लोग को, इनर लेयर आउटर लेयर? तो जो फेज 1 होता है, आप समझो बात को, फेज 1 जो होता है दैट इज द आउटर लेयर ऑफ सिक्योरिटी, फेज 2 होता है दैट इज द इनर लेयर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आपको फेज 2 टनल बनानी है तो फेज 1 पहले बनानी पड़ेगी आपको। फेज 1 इज जस्ट वन ऑफ द सिक्योर कंट्रोल टनल। बिना फेज 1 बनाए यू कैन नॉट क्रिएट अनदर सिक्योर कंट्रोल टनल। तो सबसे पहले आपको फेज 1 बनाना, अगर आपका फेज 1 डाउन है, मतलब ये टनल आपकी कॉन्फ़िगर सही से नहीं होती, ये कभी भी अप नहीं आएगी, कभी भी अप नहीं आएगी। तो पहले आपको फेज 1 क्यों बनाते हैं? क्योंकि आप एक ऐसा सिक्योर इन्वायरमेंट हमें दो ताकि उसके अंदर मैं एक दूसरा सिक्योर टनल बना सकूं, और उस सिक्योर टनल के अंदर मैं एक्चुअल डेटा को ट्रांसमिट कर सकूं, डेटा ट्रांसमिशन। इसलिए मैंने इतना कहानी बताया आप लोगों को कि एक्चुअल आपको डेटा ट्रांसमिट करना, दैट इज गोइंग टू हैपन अंडर द फेज 2। फेज 1 के अंदर डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। फेज 1 इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम एक अनदर फेज 2 टनल बना लें, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फेज 2 वी कैन ट्रांसमिट द डेटा। ये समझ आइए आपको फेज 1 फेज 2 की कहानी क्यों हम बनाते हैं, और ये आई की वर्जन 1 में होता है। सबको क्लियर है?
यस नो में भी कुछ तो बताओ। यस सर। ठीक है, चलो एक नॉलेज में समझ लगा सब सो गए क्या, बोर हो गए सारे के सारे लोग। ओके सो सो ये हमारा पूरा फेज वन फेज टू का हो गया कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द फेज वन कि अगर आपको सिक्योर टनल बनाना है जिसमें डेटा भेजना है तो आपको फेज वन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें ये बोलता है आई की वर्जन वन के अंदर, देखो, एस्टैब्लिश अ बाइडायरेक्शनल, कहाँ गया मेरा माउस, अरे हाँ, एस्टैब्लिश अ बाइडायरेक्शनल सिक्योरिटी एसोसिएशन बिटवीन द टू आई की पेयर जो आपके फायरवॉल्स होंगे, राउटर होंगे, known as ICKMP-SA because the SA is bidirectional. Once it is established either by the peer में कोई भी peer उसको initiate करेगा, then it is going to negotiate for the phase two. अगर ये नहीं establish होगा phase one, अगर आपने गलत कर दिया तो phase two कभी आपका up ही नहीं आएगा। So make sure आपका phase one आपका up है। फिर आपका phase two होता है जिसके अंदर आपका एक पूरा डेटा आपका ट्रांसमिट होता है। अब अब इसके आगे कहानी समझो, इसके आगे कहानी यहां तक बता दिया टनल के। अब इन टनल के भी ना दो मोड होते हैं, एक मेन मोड होता है, एक एग्रेसिव मोड होता है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया यहाँ पे। देखो, इस टनल के ही दो मोड होते हैं, एक मेन मोड होता है, एक एग्रेसिव मोड होता है। जब मैं टनल कॉन्फ़िगर कर रहा था तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फेज वन में नहीं, फेज टू में आया था ये। रुक जाओ, सो सॉरी, कहाँ कॉन्फ़िगर किया था, हाँ देखो, नहीं इसके अंदर नहीं, एडवांस के अंदर भी नहीं था, कहाँ था ये, एक मिनट, इसको एडिट में गया, हाँ ये देखो, ये रहा ना फेज वन के। एग्रेसिव मोड एंड मेन मोड दो है ना यहाँ पे, देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट ईएसपी यूज करता है। तो इसमें एग्रेसिव मोड या मेन मोड में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट हम मेन मोड सिलेक्ट करते हैं क्योंकि मेन मोड ज्यादा सिक्योर होता है, एग्रेसिव मोड थोड़ा कम सिक्योर होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मेन मोड में आपका 6 पैकेट एक्सचेंज होता है और एग्रेसिव मोड में 3 पैकेट एक्सचेंज होता है। देखो, ये 3 पैकेट। सो एग्रेसिव मोड क्वाइट फास्ट होता है और मेन मोड स्लो होता है। तो 6 पैकेट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, देखो, सो मैं यहाँ बताता हूँ। 6 पैकेट का मतलब ये होता है कि जैसे ये दो फायरवॉल हमारे पास है, ये हमारे पास FG01 है और ये हमारे पास FG02 है। अगर इनको आपस में आई की फेज वन बनाना है तो पहला ये मैसेज भेजेगा इसको यहाँ से, MM1। इस मैसेज में बोलेगा कि हे, मेरे पास ये हैश एल्गोरिथम, ये मेरा इंक्रिप्शन है, ये मेरा ऑथेंटिकेशन मेथड, ये मेरा डिफेलमेंट, ये मेरा लाइफ टाइम है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद अगर ये सब मैच करेगा तो इसको ये रिप्लाई बैक करेगा। किस मैसेज से, MM2 से। तो दो मैसेज हो गया, तो इसमें बोलेगा, ये देखो, फर्स्ट मैसेज इज गोइंग टू सेंड बाय द सेंड टू द रिस्पॉन्डर। इनिशिएटर ये हुआ है, रिस्पॉन्डर ये आपका इनिशिएटर हुआ, ये आपका रिस्पॉन्डर हुआ। तो जैसे ही ये पैरामीटर इसके पास जाएगा अपने इसलिए पैरामीटर बहुत जरूरी होता है, दोनों मैच हो। अगर पैरामीटर आपका मिसमैच हुआ तो आपका पहला ही मैसेज ड्रॉप हो जाएगा, टनली अपनी आएगी। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज गोइंग टू मैच, बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर आपको क्या होगा कि ये आपको उसको रिस्पॉन्डर आपको रिप्लाई करेगा, and reply the message is sent to the responder from the responder to initiator with the SA proposal, सिक्योरिटी सेशन प्रपोजल भेजेगा। जैसे इसका सिक्योरिटी प्रपोजल आएगा तब ये तीसरा मैसेज इसको भेजेगा जिसको MM3 बोलते हैं। इसके अंदर बोलेगा कि लो मेरा डिफी हेलमन की एक्सचेंज करेगा बेस्ड ऑन द डिफी हेलमन ग्रुप जो आपने कॉन्फ़िगर किया था, जिसमें हम 5-5 कॉन्फ़िगर किए थे। तो जैसे इसको मैच मिलेगा अब ये इसको MM4 मैसेज भेजेगा। अब इसमें क्या भेजेगा कि द रिस्पॉन्डर सेंड ऑन की टू इनिशिएटर, अपना की जो होगा डिफी एलिमेंट को वो भेजेगा और बोलेगा कि चलो भाई सब इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब हो गया, शेयर सेट की भेज दिया, अब चलो हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं टनल। तो जब इसको पूरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, सब कुछ मैच हो जाएगा, तब ये भेजेगा MM5 पैकेट इसको। ठीक है, MM5 बोलेगा इनिशिएटर, देखो इनिशिएटर फिर से इनिशिएटर ही है, इनिशिएटर स्टार्ट ऑथेंटिकेटिंग बाय द सेंडिंग द पीयर राउटर आईपी एड्रेस, जो हमने पीयर राउटर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था। देखो सारा पैकेट जाता है एक एक करके, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। तो ये ऑथेंटिकेट करना ही स्टार्ट करेगा और फिर इसके बदले में हमारा छठा पैकेट आएगा MM6, जिसके अंदर रिस्पॉन्डेंट सेंड बैक टू द सिमिलर पैकेट ऑथेंटिकेशन सेशन। एट दिस टाइम आपका फेज वन जो होता है ISAKMP जो टनल होती है, ये फेज वन की ये आप आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपका 6 पैकेट एक्सचेंज होता है, आप लोग इसको पढ़ लेना।
सारी चीजें ऐसी होती है कि मतलब एक में एल्गोरिथम जाता है, उसको रिप्लाई करता है, फिर वो डिफी एलिमेंट भेजता है, उसको चेक करता है, रिप्लाई करता है, फिर ऑथेंटिकेशन करता है, फिर उसको रिप्लाई कर देता है। बस ये 6 पैकेट होते हैं। ये होता है आई की मेन मोड में जब यूज करोगे तो, मतलब कि हम ये मोड यूज कर रहे हैं तो ये हो रहा है। अगर मैं इसको एग्रेसिव कर देता तो क्या होता? एग्रेसिव कर दे 6 पैकेट के बदले 3 पैकेट ही जाता। देखो, एग्रेसिव इज गोइंग टू यूज जस्ट 3 पैकेट, जिसको AM1 और AM2 और AM3। लेकिन ये AM1 जो होता है M3 और M5 का काम करता है, M3 और M5 का काम करेगा एक साथ। AM2 जो 2, 4 एंड 6 का काम करेगा एक साथ। 3 आपका सिर्फ 5 का काम करेगा, ऑथेंटिकेशन का। इसीलिए आपका जो मेन मोड होता है दैट इज अ स्लोअर, थोड़ा स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि उसको ज्यादा पैकेट एक्सचेंज करना पड़ता है। एग्रेसिव मोड आपका थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन मेन मोड ज्यादा सिक्योर होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है। एग्रेसिव मोड आपका लेस सिक्योर होता है क्योंकि ये फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया पूरी बातें? देखो, लेस सिक्योर एंड फास्टर। ये हो गया आपका फेज 1 की कहानी। फेज 1 की मतलब कि आपकी ये एक टनल की कहानी हो गई कंप्लीट। दूसरी टनल की क्या कहानी है? दूसरी टनल की कहानी आपकी अब फेज 2 टनल की, जो अंदर की टनल है। तो जब फेज 1 बन जाएगा, ये मैसेज एक्सचेंज हो जाएंगे, तब जाएगा फेज 2 के अंदर। उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर आपके फिर 2 मोड 3 मोड होते हैं। मतलब आपकी अंदर वाली टनल, अब जब बाहर की टनल बन जाएगी जब आपकी, तब अंदर वाली टनल बनेगी। तो इसके लिए भी नेगोशिएशन होगा, जिसको क्विक मोड 1 बोलते हैं, क्विक मोड 2 बोलते हैं, क्विक मोड 3 बोलते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसे आपकी पीयर ऑथेंटिकेशन होगा, आपकी ऐसे प्रपोजल जाएंगे सिक्योरिटी एसोसिएशन के, इनक्रिप्शन आपका, इसमें डिफी हिलमैन, इसमें आपका MD5 वगैरह जाएगा। उसको दूसरे साइड से चेक करेगा, आईपी से एक पैरामीटर मैच होगा, देन आपका फाइनली आपका टनल क्रिएट हो जाएगा। दैट इज अ फेज 2 जिसके अंदर आपका एक्चुअल डेटा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फेज 2 टनल। ये हो गया आपका आई की वर्जन 1। अब इसी का एक दूसरा एडवांस वर्जन है, जो इसके अंदर कुछ कमियां थी, तो उसको मिटाने के लिए हमारे पास दूसरा वर्जन आई की वर्जन 2। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि फेज 1 हुआ फेज 2 हुआ, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं इन टर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन, कि मतलब क्या दोनों में डिफरेंस है, तो देखो यहाँ पे आई की वर्जन में मेन मोड होता है, एग्रेसिव मोड होता है, क्विक मोड होता है आई की वर्जन 1 के अंदर। लेकिन इसके अंदर आपका आई की सिक्योरिटी एसोसिएशन इनिशियलाइजेशन होता है, एस से इनिशिएशन, आई की ऑथेंटिकेशन होता है, क्रिएट चाइल्ड सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है। जो ये क्विक मोड किसके लिए होता है? फेज 2 के लिए होता है। यहाँ अगर फेज 2 बात कर रहे हो तो क्विक मोड है, यहाँ फेज 2 में आपका ये होता है क्रिएट चाइल्ड सिक्योरिटी एसोसिएशन। ये फेज 2 का ही तरह काम करता है। इसमें एग्रेसिव मोड यूज करोगे तो आई की ऑथ यूज करेगा, अगर आप मेन मोड यूज करोगे तो आई की सिक्योरिटी एसोसिएशन में यूज करेगा। मतलब सेम ही काम करेगा, बट द नेम इज गोइंग टू बी चेंज बिकॉज आई की वर्जन 2 इज मोर एडवांस, मोर सिक्योर देन दैट। इसमें आपके जो पैकेट होते हैं 4 ही बस यूज होते हैं। इसमें आपका अगर मेन मोड यूज करोगे तो 9 पैकेट होगा। 9 पैकेट क्यों? क्योंकि फेज 1 में आपका 6 पैकेट और फेज 2 में 3 पैकेट। इसमें मेन मोड यूज करोगे तो के 6 पैकेट हो गए, और इसके आपके क्विक मोड के 3 पैकेट हो गए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फेज 1 में आपने एग्रेसिव मोड यूज कर लिया, राइट, तो इसमें 3 ही होंगे, AM यूज किया तो। और फेज 2 में हमेशा ही रहेंगे आपके 3 ही, तो टोटल आपके कितने हो गए? 6। इसलिए बोल रहा है कि अगर आपने 9 पैकेट मेन मोड के लिए, 6 पैकेट एग्रेसिव मोड के लिए, लेकिन इसमें हमेशा 4 ही रहेंगे, कोई मोड यूज करो। इज 4 पैकेट। और क्या क्या है इसमें? बोल रहा है कि सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड। ये सारे ऑथेंटिकेशन मेथड इसमें ज्यादा है, कुछ एडवांस है। देखो, ये सारी चीजें इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट जनरेशन इनक्रिप्शन ये नहीं सपोर्ट करता, ये सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये ज्यादा यूज होता है, हम भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड देन मैन एंड मिडिल प्रोडक्शंस ये सपोर्ट करता है। ये प्रोडक्शन भी देता है एड्रेस ड्रॉपिंग की, राइट, एंटी डॉडर्स प्रोडक्शन भी देता है आपको, सारी चीज आपको देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द IPsec। ये आपका थ्योरी होता है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ IPsec इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर, क्या आई की वर्जन होता है, क्या आई की वर्जन 2 होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। सो फेज 2 कर दूंगा तो ये दोनों साइड हमारा देखो अपने आप एल्गोरिथम ले लिया, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं किया, अपने आप सारा एल्गोरिथम इसने ले लिया फेज 2 का। और आपका ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। सो यू कैन डिफाइन इन दिस। बताओ आप लोग, क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग। एनी क्वेश्चन एनीवन हैव?
about this IPsec. इसमें दोनों मोड बता दिया मैंने. एंड नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हैपन साइड टू साइड VPN, सॉरी क्लाइंट टू साइड VPN. उसमें हम देखेंगे यूज केस क्या होता है और कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन होती है. ओके, ऑल गुड, एवरीवन इज स्लीपिंग. ऑल गुड. सर ये कल क्लास है ना नहीं है? नहीं, अब आपको आप लोगों की क्लास जो होगी नए साल में होगी. सो आप लोग को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है. थैंक यू सर. और सेम टू Thank यू. और विल सी ऑन द 2 जनवरी. ठीक है. साल अगले तब साल तक मिलेंगे अभी. हाँ, अगले साल मिलेंगे. तब एक तक साल बाद मिलेंगे सर. हाँ, एक साल बाद मिलेंगे हम लोग. ठीक है. अगले साल मिलेंगे. हाँ, अगले साल मिलेंगे हम लोग. और विल सी कैसा हमारा अगला साल रहता है. ठीक है ना. और आप कोर्स भी लोग बहुत लंबा चला सर, 1 साल का कोर्स हो गया. 1 साल का कोर्स हो गया ना. हाँ, सही यार. चलो, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ काम करके. ठीक है ना. सो आई एम ऑल्सो एंजॉइंग. होप कि आप लोग को मजा आ रहा होगा. नहीं भी आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी नहीं, मुझे मजा आ रहा है, आता आ रहा है, आ रहा है. ओके. ट्रेनर को तो हमेशा ही लगता है कि वो अच्छा ही पढ़ा रहा है, बट आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है. जहाँ कमियां होंगी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. नहीं, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है. ठीक है ना. सो चलो, जो भी आप लोगों ने 23 में किया, 24 में और आप लोगों के सबकी कम से कम 3 गुना पैकेज का जॉब लगे. ठीक है. एंड मुझे बताना. मैं तो यही विश करूंगा. देखो, एक ऐसा इंसान है टीचर और ट्रेनर जो किसी की मतलब किसी का अगर प्रोफेशनल ग्रोथ होता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी उसी को मिलती है. बाकी तो सब मुंह चढ़ाते हैं. तो क्योंकि आप लोग हमें बताओ ना, बड़ा वो होता है कि यार चलो यार, मतलब हमने जिसके लिए काम किया वो कहीं ग्रो कर गया बंदा. काफी लोग आते हैं कि दे रियली से थैंक यू मैसेज ये हो कि सर हमारा 3 लाख का था, हम आज 17 पहुंच गए, 15 पहुंच गए, हमने ये कोर्स किया. वो हम चलो यार ठीक है यार. लोग साल 1.5 साल से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलता ही है ना उन लोगों को भी. क्योंकि सही जो बात है. बंदा मेहनत करेगा, स्किल अपना अपग्रेड करेगा, ट्रस्ट में उसको कभी दिक्कत नहीं होगा. कभी भी कभी डर भी नहीं होगा उसके अंदर कि मेरी जॉब चली जाएगी. भाड़ में जाए, एक जाएगी दूसरी मिलेगी ना, कोई टेंशन की बात नहीं है. थोड़ी कम मिल जाएगी लेकिन मिल जाएगी जरूर. सो ट्राई टू मेक दिस एटीट्यूड. ठीक है. कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट ईयर गाइस. विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. ओके. Same to you, sir. Same to you, sir. Yes, sir. बाय Thank you बाय. so much. Same.